गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने इन्फोसिस में इंट्राडे ट्रेडिंग की है और किस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लस में क्लोज की है और ये अभी 9:49 यानी कि 9:50 हो रहे हैं। तो इतने टाइम में मैं अपनी पहली ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही सैमको का अकाउंट ओपन किया तो इस अकाउंट में मुझे क्या देखने को मिलता है कि लगभग सभी सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन मुझे निफ्टी आईटी मिला जिसमें सभी के सभी डिक्लाइनिंग है, यानी कि 10 के 10 स्टॉक निफ्टी आईटी के वो डाउन चल रहे हैं। तो ये केवल सैमको में ही फीचर मिलता है कि आप इंडेक्स को सभी इंडेक्स चेक कर सकते हैं कि मार्केट में क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ 22 प्लस हैं, 26 माइनस हैं, यहाँ 10 प्लस हैं, 2 माइनस हैं। तो निफ्टी आईटी यानी कि आईटी सेक्टर में ही पूरी गिरावट हमें देखने को मिली। इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर इन्फोसिस में इंट्राडे ट्रेडिंग की और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड जो है क्लोज हो गई है। अगर हम ट्रेड बुक की बात करें, देखिए पहले मैंने सेल किया और सेल जो मैंने किया था तो सेल का जो प्राइस था वो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 1906 रुपये प्राइस था। मैंने जो बाद में परचेजिंग की वो 1896 रुपये, यानी कि यहाँ पर हमने लगभग 10 रुपये कैप्चर किए और केवल 2 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो चलिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं सैमको के इस ट्रेड चार्ट पर चलता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो मैं हर बार बात करता हूँ, ओपन हाई ओपन लो वाला एक कंसेप्ट मेरा बड़ा फेवरेट है ये। इसमें यहाँ पर देखिए हमें क्या देखने को मिला, पहली इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है ओपन इजिकल टू हाई, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटर जो है इसको गिराना चाहते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर ही निगेटिव है तो ऑपरेटर ही इसको गिराते हैं। तो यहाँ पर ओपन हाई हमें देखने को मिला और आईटी सेक्टर नीचे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो इसका मेजर स्टॉक है इन्फोसिस, उसमें भी मुझे सेम पैटर्न देखने को मिला, हैमर और उसके बाद नीचे ये ओपन हाई ओपन लो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 43,500। मैं इस ट्रेड से एग्जिट क्यों हुआ, इसका रीज़न है 43,500, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट कैप्चर करे तो मैं यहाँ पर 50 पॉइंट भी तो कैप्चर कर सकता था, यानी कि ये और भी नीचे गिर सकता है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर देखिए आईटी जो सेक्टर है उसकी सपोर्ट है 43,500, ये एक राउंड नंबर है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ से रिवर्स भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो राउंड नंबर रहते हैं उनका हमें बड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से मैं यहाँ से एग्जिट हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि अब ये नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरे दिन डाउन रहा तो इसको नीचे ही जाना पड़ेगा। और इसके साथ के साथ यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो था इन्फोसिस में स्टॉक में, क्योंकि इन निफ्टी आईटी डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग इस ऑप्शंस में तो प्रोवाइड नहीं करती। फ्यूचर आप इसका जो है सेल या परचेज कर सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट। तो यहाँ पर मैंने ये सेल किया 1908 पर मैं सेल कर रहा था, लेकिन मेरा सेल करते करते ये कैंडल बन गई तो मुझे 1906 पर मिला। मेरा 10 का टारगेट था तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे फिर भी मिल गया। तो 8 से भी मैं 10 पॉइंट, यानी कि फिर मैं 96 से पहले ही निकल जाता। तो ये मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, मैं ट्रेड से जो है एग्जिट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से हमने सेक्टर के हिसाब से ओपन हाई वाला ये कॉन्सेप्ट है वो देखा, और ये इस ओपन हाई कंसेप्ट पर हमारी स्टॉक सिलेक्शन में दूसरी वीडियो है। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा, जिससे कि आप देखकर इसी सेम कंसेप्ट पर खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी के कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 52,500 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अगर मार्केट ऊपर रहेगा तो इसको ब्रेक करेगा, और नीचे एक सपोर्ट लेवल भी था 52,000। तो मार्केट देखिए 50% से ऊपर ही रहा, तो इसको कहीं ना कहीं बुलिशनेस थी। तो आज इसने 52,550 का लेवल तोड़ा, तो मार्केट बुलिश है। अब अभी हो रहे हैं 9:58, यानी कि 10 बज चुके हैं। तो अभी तक मार्केट बुलिश है और ये लगभग अभी तक ऊपर ही चल रहा है। तो जो कॉल साइड के बायर्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इसके पीछे का भी रीज़न था। देखिए यहाँ पर हम देखें तो कल आफ्टरनून में 3 बजे के बाद मार्केट में एक वॉल्यूम के साथ क्या आई थी, बाइंग। तो जब इतनी बड़ी बाइंग आती है यहाँ पर इस रीज़न में ये बाइंग आई थी, तो आज मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाना था। लेकिन जो बड़ा रिस्क ले सकते हैं ऑप्शन में वो इधर चल सकते हैं। अदरवाइज आप स्टॉक में भी, जैसे मैं तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेता, तो मैंने स्टॉक में एक छोटी सी ट्रेड की जो मेरी सक्सेसफुल रही। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।